ट्रिकी स्टडी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज हम फिर एक नई वीडियो लेकर आए हैं दोस्तों, परसेंटेज का पार्ट 2 लेकर के। ठीक है दोस्तों, इससे पहले हमने परसेंटेज का पार्ट 1 बनाया था दोस्तों, जिसमें हमने जबरदस्त ट्रिक और एक मंत्र बताया था, इतना प्रतिशत बराबर इतना है तो इतना प्रतिशत बराबर क्या होगा। और इसी मंत्र के जरिए दोस्तों परसेंटेज के हम बहुत सारे सवालों को हल करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आपको ये बता दूं कि परसेंटेज का जो सवाल होता है दोस्तों, वो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण होता है। लेकिन ये मेरा ब्रह्मास्त्र दोस्तों 80% सवालों का जवाब सिर्फ यही ब्रह्मास्त्र आपको दे देगा। ठीक है दोस्तों, तो यदि आपने मेरा परसेंटेज का पहला पार्ट नहीं देखा दोस्तों, तो ऊपर आई बटन या नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा दोस्तों, आप पहले उसको जाकर देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और ये परसेंटेज का दूसरा पार्ट है और मैथ का ये 20वां पार्ट है। ठीक है दोस्तों, तो यदि आप मैथ में कमजोर भी है तो आप शुरू से मेरा मैथ देख सकते हैं। यदि शुरू से आप मेरा मैथ क्लास देखेंगे दोस्तों, तो मैं उम्मीद क्या दावा करता हूं, आप धीरे धीरे मैथ में मास्टर बनते जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो मैं हूं हेमंत सर टिकी गुरु। तो देर नहीं करते दोस्तों, करते हैं वीडियो शुरू। तो आते हैं दोस्तों बोर्ड की ओर और आज के टाइप 11 से चालू करते हैं, क्योंकि टाइप 10 हमने अगले पार्ट में कवर कर चुका था। तो आते हैं टाइप 11 के क्वेश्चन पर, और ये टाइप 11 क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। ठीक है दोस्तों, ये चुनाव वाले क्वेश्चन बहुत एग्जाम में आते हैं। आज हम चुनाव में जीत कर आएंगे, यानी कि परसेंटेज में जीत कर आएंगे। चलिए, चुनाव में जीतते हैं या हारते हैं फिर देखते हैं। चलिए, तो एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। टाइप 11 क्वेश्चन दोस्तों, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार, जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतदाताओं का 60% वोट मिला तथा वह 4000 मतों से जीत गया। बताइए कुल कितने मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में है। ठीक है दोस्तों, ये बहुत काम आने वाला है क्वेश्चन आपका रियल लाइफ में भी और कंपटीशन एग्जाम में भी। ठीक है, तो चलिए इसको बनाते हैं। तो देखिए दोस्तों, हल करते हैं इसको। और हल किससे करेंगे? वही अपना मंत्र। क्या इतना प्रतिशत बराबर इतना है तो इतना प्रतिशत बराबर कितना होगा, इससे आपको खेलना है दोस्तों। बस इसी चीज से खेलना है, और इसी पर खेलना अगर आप सीख गए ना, तो परसेंटेज का हर क्वेश्चन आपके मुट्ठी में है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए खेलते हैं उसी से। तो देखिए दोस्तों, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार, जीतने वाले उम्मीदवार को मतदाताओं को 60% वोट मिला। मैं हमेशा बार बार आपको समझाते आया हूं दोस्तों कि कोई भी चीज यदि शुरुआती में रहता है, शुरुआत में रहता है, तो क्या रहता है दोस्तों? 100%। यानी जितना भी वोट पड़ा होगा दोस्तों, वो क्या है दोस्तों? 100%। अब बताइए, जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतदाताओं को, 2 ही उम्मीदवार थे बोला है, देखिए 2 उम्मीदवार थे, तो जीतने वाले उम्मीदवार को 60% वोट मिला। कितना मिला है दोस्तों? 60% वोट मिला है ना? इतना 60%। तो आप बताइए दोस्तों, हारने वाले को कितना मिला होगा? 40%। जीतने वाले को यदि 60% मिला है तो हारने वाले को कितना मिला दोस्तों? 40%। अब अगला देखिए क्या बोला, तथा वह 4000 मतों से जीत गया। मतलब ये 60% वाला क्या किया? 4000 मतों से जीता है। कितना से? 4000 मतों से जीता है ना? अब देखिए दोस्तों, इसके पास 40% वोट है और इसके पास 60% वोट है। दोनों के बीच कितने परसेंट का डिफरेंस है दोस्तों? देख लीजिए, 20% इसको ज्यादा मिला, तो 20% इसको ज्यादा मिला, तो 20% इसको ज्यादा मिला, और 4000 वोट भी इसको ज्यादा मिला है। तभी तो 40%, तभी तो बोला है, देखिए 4000 मतों से जीत गया है ना। तो इससे इससे 4000 मत ज्यादा पाया है, और देखिए 4000 मत ज्यादा पाया है, और परसेंटेज में देखा जाए तो 20% ज्यादा पाया है। समझ में आया? कुछ नहीं समझ में आया? समझ में जाइए। 40% इसको मिला, 60% इसको मिला, दोनों के बीच 20% का डिफरेंस है, यानी कि 20% का वैल्यू दोस्तों 4000 है। समझ में आ गया ना? 20% बराबर 4000 है। तो मंत्र में आते हैं, तो पूछा क्या है कि कुल कितने, बताइए कुल कितने मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में है, यानी कि 100% कितना है ये पूछा है। तो देखिए 20% बराबर 4000, देखिए 20% बराबर 4000 है, तो क्या है? तो 100% बराबर क्या होगा? यही तो पूछा है दोस्तों। ठीक है, समझ में आ गया? देखिए क्या कहते हैं, कोई भी में 100% होता है, 60% इसको मिला, 40% इसको मिला, दोनों के बीच 20% का डिफरेंस था, और इसी 20% इसको ज्यादा मिला है, तो 20% ज्यादा मिला था, तो वोट कितना ज्यादा मिला? 4000, यानी कि 20% का वैल्यू क्या हो गया दोस्तों?
4000। इसी प्रकार से आपको निकालते जाना है, परसेंटेज का यही खेल है, ठीक है। तो 20% बराबर 4000, तो 100% बराबर क्या होगा दोस्तों, 100 को उधर ट्रांसफर कर देंगे तो इधर क्या आ जाएगा, गुणा में 100, और 20 को क्या करते हैं दोस्तों, नीचे में आ जाते हैं, ये देखिए 20, तो 20 एक कम 20 और 20 पंचे 100, और 5 चौक क्या हो जाएगा दोस्तों 20, 5 चौक 20 और 3 शून्य को और ऐड कर दीजिए, तो कितना हो गया दोस्तों 20,000। यानी कि 20,000 क्या है दोस्तों, मतदाता है, ठीक है दोस्तों। मजा आया, मजा आया होगा तो प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, और देखिए आप लोग कम से कम एक दोस्त को जरूर शेयर कीजिए, ठीक है, क्योंकि आप लोग करते नहीं, इतना मैं मेहनत करता हूं आप लोग के लिए, ऐसा बढ़िया बढ़िया ट्रिक लेके आता हूं, तो मेरे लिए कम से कम एक लाइक और एक शेयर तो बनता ही है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आते हैं हम अगले टाइप के क्वेश्चन की ओर दोस्तों, ठीक है। तो आते हैं दोस्तों टाइप 12 क्वेश्चन की ओर। टाइप 12 क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। एक चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को डाले गए कुल वोट का 56% प्राप्त हुए, यानी कि जितना वोट डाला गया था उसका ओनली 56% वोट प्राप्त हुआ, ठीक है, और वह 2496 वोट से जीत गया। यदि चुनाव क्षेत्र में केवल 64% मतदाताओं ने ही वोट डाले हो तो चुनाव क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या बतावे, ठीक है दोस्तों। तो ये इस प्रकार से क्वेश्चन आपको मिलेगा आने वाले एग्जाम में, ठीक है। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं जैसा हमने इसके पिछले को सॉल्व किया था। अब बताइए, एक चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को डाले गए कुल वोट का 56% प्राप्त हुआ, तब बताइए 100% तो वोट होता ही है। अब 100 में से क्या मिला दोस्तों, 56% किसको मिला, एक इसको मिला, देखिए जीतने वाले उम्मीदवार को, ये जीता है ना। तो हारने वालों को कितना मिला दोस्तों, कितना मिला, 44% मिला, है ना। जस्ट इसका पिछला वाला क्वेश्चन टाइप का 100% वोट पड़ा है, ठीक है। एक चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को कुल वोट का 56, यानी जितना ही पड़ा था उसका 100% में से क्या मिला, 56 इसको मिला, तो 44 क्या मिला दोस्तों, इसको मिला, है ना। अब बताइए दोनों के बीच कितने परसेंट का डिफरेंस है दोस्तों, 12% का। अब देखिए क्या बोल रहा है, वह 2496 वोट से जीत गया, यानी समझ में आया, 12% बराबर क्या मिला दोस्तों, 2496, ठीक है। 12% बराबर 2496। यदि चुनाव क्षेत्र में केवल 64% मतदाताओं ने वोट डाले हो तो चुनाव क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या बताइए, ठीक है दोस्तों। तो अब यहाँ पर आपको समझना है, देखिए ओनली 64% ने डाला है, तो पहले तो आपको यहाँ पर का 100% का वैल्यू पता चलना चाहिए कि भाई वोट कितने जने ने डाले हैं, ठीक है। तो देखिए अभी पहले हम 100% निकालेंगे, तो 12% बराबर 2496 है दोस्तों, तो 100% बराबर क्या होगा, आप बता दीजिए जरा, ठीक है, क्या होगा। तो फिर इसको क्या करेंगे दोस्तों, ट्रांसफर 2496 गुणित 100 और बटा क्या हो जाएगा दोस्तों 12, है ना। तो देखिए 12 दूनी 24, ये तो कट गया, अब 9 तो जाएगा नहीं, तो यहाँ 12 शून्य 0, और अब चला सकता है 12 8 96, है ना। तो क्या हो जाएगा दोस्तों 20,800, इसका गुणा करेंगे तो 208 एक कम 208 और डबल शून्य जोड़ दिए तो क्या होगा दोस्तों 20,800। यानी कि जो वोट पड़ा 100% जो दोनों में बटा है वो कितना है दोस्तों 20,800 है। याद रखिएगा जो वोट डाला है अभी, जिसमें दोनों उम्मीदवार को वोट मिले, वो कुल मत जो पड़ा था, वो कुल जो मत पड़ा था वो कितना पड़ा है दोस्तों 20,800। लेकिन यहाँ पर क्या बोला है देखिए, यदि चुनाव क्षेत्र में केवल 64% मतदाताओं ने वोट दिया, यानी कि ये जो 20,000 आपको नजर आ रहा है दोस्तों, ये 64% ही मतदाता है। 20,800 जो नजर आ रहा है वो क्या है, सिर्फ 64% मतदाता ही है, ठीक है, क्योंकि वहां पर बोला है यदि चुनाव क्षेत्र में केवल 64% मतदाताओं ने वोट डाले हैं तो चुनाव क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या क्या बताइए। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा आपको कंफ्यूजन लग रहा होगा कि सर यहाँ पर 100% दिया है, अब फिर यहाँ पर आपको इसको बोल रहे हैं 64% है। तो देखिए ये गाँव के लोग थे, गाँव में 100% मतदाता थे, लेकिन इसमें क्या किया 64 दिया, तो यहाँ पर क्या किया दोस्तों 64 दिया है, तो यहाँ पर 36% मतदाताओं ने तो वोट ही नहीं दिया, है ना। 36% ने तो वोट ही नहीं दिया, है ना। यहाँ पर दिया कितना 64% मतदाताओं ने दिया। अब बताइए
ये एक उम्मीदवार ये है ना, और ये एक उम्मीदवार था, दोनों खड़े थे, है ना। तो जितना भी वोट डाला है तो वो क्या है बताइए, 100% है। अब इस 100% में इसको मिला 56% और इसको कितना मिला, 44%। अब समझ में आया कि 100% यहाँ से जो गांव वाले लोग दिए तो यहाँ पर आके क्या बन गया दोस्तों, 100%, जितना दिया था उतना। अब इन दोनों में 100% डिवाइड हो गया। अब जितना परसेंट मिला तो वो क्या बोला है कि जितना परसेंट आपका वोट पड़ा था वो सिर्फ 64% आदमियों ने ही डाला था। तो यदि 20,800 ने 64%, 20,800 बराबर 64% है, यानी कि अब देखिए यहाँ पर थोड़ा मिटा देता हूँ, है ना, कि 20,800 बराबर 64%। अब आपको क्या निकालना है दोस्तों, ये देखिए निकालते हैं। यहां तक का समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये निकला हमारा 100% बराबर 20,800, है ना। तो ये देखिए दोस्तों, ये क्या है, सिर्फ 64% है। अब आपको निकालना है 64% बराबर कितना है दोस्तों, 20,800 है। तो गांव की कुल मतदाताओं की संख्या यानी कि 100% बराबर क्या होगा। ठीक है दोस्तों, ये हमारा मंत्र काम कर रहा है ना अच्छे से, ठीक है। तो यही है, तो इसको क्या करेंगे दोस्तों, फिर वही करेंगे। 20,800 वो साइड चला गया यानी कि 100 इधर आ गया, 64 कहाँ नीचे में ये आ गया, है ना। अब क्या करना है दोस्तों, कटाना है। अब देखिए कैसे कटेगा, तो क्या किससे कट जाएगा, जिससे कट जाए, 2 से भी कटा सकते हैं। तो आप चाहे ऐसी संख्या से कटाइए जिसमें दोनों का कट जाए या ये दोनों कट जाए, ठीक है। तो यहाँ पर 8 से भी कटा सकते हैं, लग रहा है 8 से कट जाएगा, ठीक है। 2 से भी कटा लीजिए, जितना बड़ी छोटी से छोटी संख्या से चालू करिए, ठीक है। आपका प्रैक्टिस यदि ज़्यादा रहेगा कटाने पिटाने का तो आप क्या है ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी कटा लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से 8 से मैं कटाता हूँ, ठीक है दोस्तों। 8 अट्ठे 64, ठीक है। यहाँ पर नीचे में 8 आ गया, ऊपर में करते हैं तो 8 दूनी क्या हो जाएगा दोस्तों, 16। अब इसमें क्या बचा, ये 20 को मान के चले, इस पहले 20 को लिया तो 8 दूनी 16। इसमें क्या क्या बता दोस्तों, 4, तो ये क्या हो गया, 48 हो गया। तो 8 छक्का क्या हो गया दोस्तों, 48, और 8 शून्य शून्य और 8 शून्य शून्य, यानी कि यहाँ पर हमको क्या मिल गया दोस्तों, 2600 गुणित 100, और नीचे में क्या है, अभी 8 ही है ना दोस्तों, 8 ही है। अब देखिए यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर 26 का भाग देंगे 8 से, तो 8 एक कम 8, तो 8 दिया क्या हो जाएगा दोस्तों, 24। अब इसमें 26 में क्या बचा, 2, ये 20 हो गया, है ना, ये 20 हो गया। तो क्या हो जाएगा, 8 दूनी 16, तो इसमें कितना बच गया, 4, तो ये क्या बन गया, 40। तो 8 पंचे 40, यानी कि मिल गया कितना दोस्तों, 325 गुणित 100। अब बताइए 325 गुणित 100 करेंगे तो क्या मिल जाएगा दोस्तों, 325 और डबल शून्य को 3000 यानी कि 32,500, ठीक है दोस्तों। तो हमारा आगे आंसर कितना, 32,500। तो गांव के कुल मतदाताओं की संख्या कितना है दोस्तों, कुल मतदाता ये हमारा है 32,500 और ये हमारा आंसर है, ठीक है दोस्तों। तो इसी प्रकार से आपको इस मतदाता वाला में क्या करना है, हारने वाले उम्मीदवार और जीतने वाले उम्मीदवार दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना है, और जितने वोट से निकला है उतना बराबर उतना परसेंट, तो 100% बराबर क्या है, यही कर देना है, ठीक है दोस्तों। तो मेरे ख्याल से पसंद आ गया होगा। आते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है दोस्तों। तो आते हैं दोस्तों 13वें क्वेश्चन की ओर। 13वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों का 55% प्राप्त हुए और वह 8,000 मतों से चुनाव जीत गया। अगर डाले गए 20% मत अवैध हो तो चुनाव में डाले गए मतों की संख्या बताएं। तो इसमें 3 टाइप का क्वेश्चन चलता है दोस्तों एग्जाम में, ये 3rd टाइप का क्वेश्चन था। अब इससे ये आखिरी है, मतलब इससे हटकर कोई क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा, ठीक है दोस्तों। तो देखिए इसमें क्या बोल रहा है, पहले क्वेश्चन को समझिए कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, उम्मीदवार को वैध मतों का, यानी कि जितना कई लोग होते हैं ना कि वोट डालें तो कोई इधर उधर डाल दिया, सिल मोहर अलग लग गया, तो उसको क्या कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। तो वोट तो पड़ा लेकिन क्या किया, कुछ वोट जो है रिजेक्ट हो गया, इसीलिए बोल रहा है कि वैध मतों का 55% प्राप्त हुआ, मतलब जितना वैध मतलब जो वैलिड था उसका 55% किसको प्राप्त हुआ दोस्तों, जीतने वाले को प्राप्त हुआ, है ना। और वह 8,000 मतों से चुनाव जीत गया। अगर डाले गए 20% मत अवैध हो, डाले गए 20% मत अवैध हो
तो चुनाव में डाले गए मतों की संख्या क्या है बताइए, ठीक है। तो इस 20% में तो पहले हम नहीं आएंगे, ठीक है। आपको सबसे पहले 100% पर चलना है, ठीक है दोस्तों। यानी कि जितना वोट पड़ा है वो आपके लिए अभी 100% है। तो आप बताइए जीतने वाले को कितना मिला दोस्तों, 55%। तो हारने वाले को कितना मिला दोस्तों, जल्दी से बता दीजिए, 45%, ठीक है। अब बताइए और वो 8,000 मतों से जीत गया, दोनों के बीच कितने का डिफरेंस है दोस्तों, 10% का है। और 10% में डिफरेंस कितना का है, 8,000 का है, ठीक है। तो वह हमारा वही मंत्र आ जाते हैं, 10% बराबर कितना है, 8,000 है। कितना है दोस्तों, 8,000। तो 100% बराबर क्या होगा बताइए, तो क्या होगा, वही होगा जो मंजूरे क्या होगा जो होता है चलिए 8,000 गुणित 100/10 हो गया दोस्तों। अब क्या होगा, अब ये एक शून्य काट लेते हैं, बस कट गया। 8 एक कम 8, और जितना शून्य है सब डाल दीजिए, 4 शून्य हो गया। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 80,000 मत, यानी कि 80,000 टोटल मत क्या थे, वैध थे, यानी कि वैध थे। लेकिन क्या बोला है देखिए, अगर डाले गए मत 20% मत अवैध है, यानी कि 20% मत यदि अवैध है तो वैध कितना था, 80%। यानी कि फिर आइए क्वेश्चन पर आप देखिए, यदि 80% बराबर कितना है दोस्तों, 80,000 है ना। तो 100% बराबर क्या होगा, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, फिर इसको इधर ले आएंगे तो 80,000 गुणित 100 और बटे क्या हो जाएगा दोस्तों, 80। अब बताइए ये शून्य कट गया है ना, और 8 एक कम 8। अब एक बार गया तो एक एक कम एक, यहाँ पर लिख लिए और जितना शून्य उतार दीजिए, कितना शून्य होगा दोस्तों, 5 शून्य का 2.5 सैकड़ा हजार 10,000 और ये लाख है ना। तो मतों की संख्या कितनी होगी दोस्तों, 1 लाख। तो ये हमारा क्या हो गया आंसर, यानी कि कुल जो मत जो क्या हुआ था, चुनाव में डाले गए मतों की संख्या क्या थी दोस्तों, 1 लाख। पसंद आया हो तो एक लाइक तो बनता है दोस्तों, जल्दी से जल्दी, ठीक है दोस्तों। और मेरे लिए सिर्फ एक काम करिएगा दोस्तों, अपने तमाम दोस्तों में से सिर्फ एक दोस्त को जो पढ़ते हैं उसको जरूर शेयर करिएगा, ताकि वो भी सीख पाए अच्छे से मैथ को, ठीक है दोस्तों। तो ये मेरे लिए आप जरूर करिएगा, ये मेरा रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है, ठीक है दोस्तों। आते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। तो आते हैं अब 14वें क्वेश्चन की ओर दोस्तों, टाइप 14 पर। और टाइप 14 तो बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। और ये एग्जाम में तो हमेशा आते ही रहता है, ये मैंने कई बार एग्जाम में मैंने देखा है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आते हैं, और आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा बड़ा मजेदार क्वेश्चन। एक आदमी अपनी आय का 45% राशन पर, 15% कपड़ों पर और 20% अन्य मदों पर खर्चा करता है। यदि उसके पास 750 रुपया बच जाते हैं तो उसकी आय क्या होगी, यानी कि उसकी तनख्वाह क्या होगी, यही पूछा है। क्वेश्चन को समझे कि नहीं समझे, चलिए एक बार और बता देता हूँ। एक आदमी अपनी आय का 45% राशन पर, 15% कपड़ों पर, 20% अन्य मदों पर। आपको पता है सबका थोड़ा एक सीक्रेट खर्चा होता है, उसी को बोल रहा है कि 20% जो है अन्य मदों पर, ठीक है। अब समझ जाएंगे क्या क्या खर्चा होता है, ठीक है। तो 20% अन्य मदों पर भी क्या होता है दोस्तों, खर्चा होता है, सबका होता है, पर्सनल खर्चा रहता है, ठीक है। तो एक आदमी अपनी आय का 45% राशन, 15% कपड़ा और 20% अन्य मदों पर खर्चा करता है, और अंत में उसके पास 750 रुपये बच जाता है। तो बोल रहा है कि उसको तनख्वाह कितना मिलता होगा, यही बोल रहा है, ठीक है दोस्तों। उसकी आय क्या होगी, तो चलिए उसको बनाते हैं किससे, वही अपना मंत्र, इतना परसेंट बराबर इतना है तो इतना प्रतिशत बराबर क्या होगा। चलिए आते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, किसी के पास आपको बोलता हूं ना हल, सबसे पहले क्या रहता है, सबके पास क्या रहता है, जो कोई भी हो जिसके पास शुरुआती में जो धन है, पूंजी है, कपड़ा है, कुछ भी है, या ये पेन है क्यों ना सही, ये अपने आप पे पहले सबसे पहले क्या है, ये 100% है। तो उसको जितना वेतन मिलता होगा वो क्या है, 100%। अब बताइए 45% वो कर दिया किस पर खर्चा, राशन पर। 15% किस पर किया दोस्तों, कपड़ा पर। और 20% किस पर किया दोस्तों, 20% किया आपका किस पे, अन्य मद।
समझ में आ गया ना, अन्य मत क्या है वो, ठीक है, साइलेंट मतलब उसको क्या बोलते हैं, सीक्रेट रखिएगा उसको, अन्य मत को, ठीक है। तो 20% क्या किया दोस्तों, अन्य मत पर खर्चा कर दिया। तो टोटल उसने कितना परसेंट खर्चा कर दिया बस आपको जोड़ना है। तो देखिए 45 और 15 कितना हो जाएगा दोस्तों, 60, और 60 70 80, यानी कि 80% उसने क्या कर दिया दोस्तों, खर्च कर दिया। तो जब 100 में से उसने 80% खर्च कर दिया दोस्तों, तो बचा क्या उसके पास, ओनली 20, यानी कि 20%, 20%। कितना बचा दोस्तों, 20%। अब बताइए पैसा ही बताया कितना बचा है, 750, यानी कि 20% बराबर 750 है। तो 100% बराबर कितना होगा दोस्तों, ठोक दो लाइक एक तो, ठीक है। चलिए तो 20% बराबर 750 है, तो 100% बराबर क्या होगा, मंत्र आ गया ना वही मंत्र पे, ठीक है। तो चलिए क्या होगा दोस्तों, 750 इंटू 100 और बटे में क्या है दोस्तों, 20, है ना। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 0 कट गया, है ना, चाहे से कटा भी सकते थे। अब ये क्या हो गया, 250 हम भी कर सकते हैं, अब इसका 75 का गुणा इससे कर लिए, तो 5 5 6 25 का 5 80 लाए 2, 5 7 35 और 2 क्या हो जाएगा दोस्तों, 37, और क्या है 1 0 और है जिसको कर देते 3750 रुपया, ठीक है दोस्तों। कितना आया, 3750 रुपया कमाता था लड़का, और क्या कर देता था, 20% जो है अन्य मत पर खर्चा कर देता था। तो आप ऐसा गलती कभी भी मत करिएगा, ठीक है दोस्तों। आते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। तो आते हैं दोस्तों टाइप 15 पर। टाइप 15 आपका स्क्रीन के ऊपर ये रहा, मोहन अपनी आय का 20% पढ़ाई पर, देख लीजिए ये लड़का अच्छा है, 20% किस पर खर्चा करता है, पढ़ाई पर खर्चा है, 30% यातायात पर, और 30% मतलब पढ़ाई के लिए जा रहा है स्कूल तो खर्चा कर रहा है ना, और 25% अन्य मद पर। अले अब देखिए ये भी अन्य मद पर करता है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, 25% क्या करता है, अन्य मदों पर भी खर्चा करता है। यदि उसकी मासिक आय 5000 रुपये है तो वह क्या बचाता है। देखिए दोस्तों, इससे पहले वाले क्वेश्चन पूछा था कि बचाता इतना बता दिया था, और उसकी मासिक आय पूछा था। इस क्वेश्चन ने क्या पूछ रहा है, उसकी मासिक आय दिया हुआ है और बचाता क्या है ये पूछ रहा है। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो कैसे हल करेंगे, वही अपना मंत्र है हमारे पास, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो हल करते हैं। अब बताइए, इसके पास ही पहले क्या था दोस्तों, 100% था। अब 100% में क्या किया इसने, 20% किस पर खर्च किया, पढ़ाई पर, 30% यातायात पर। ऐसे आप जोड़ सकते हैं, जब आप माहिर हो जाएंगे ना तो ऐसा जोड़ना भी नहीं पड़ेगा। आप ऐसे जोड़ेंगे 20 30 20 50 और 50 और 25 75, यानी कि 75 तो खर्चा कर ही दिया उसने, है ना। तो 20 30 और ये देखिए 25% किस पर, अन्य मत पर, ठीक है दोस्तों। तो कितना खर्चा कर दिया दोस्तों, 75%। अब बचा क्या है दोस्तों उसके पास, 100 में से 75 खर्चा कर दिए, तो बचा क्या है, 25%, है ना। क्या बचा है, 25%। तो आपसे पूछा है 100% बराबर कितना है, देखिए 5000 दिया है, 5000, तो 25% बराबर क्या होगा, एक लाइक फिर ठोक दीजिए, ठीक है दोस्तों। दोबारा मत करिएगा, अनलाइक हो जाएगा, ठीक है। मतलब जिसने नहीं ठोका है वो ठोक दीजिएगा। तो 25% बराबर क्या होगा, तो चलिए आते हैं यहाँ पर, 5000 गुणित 25 बटे क्या हो जाएगा दोस्तों, 100, 2 0 कट गया, 25 पंछे क्या हो जाएगा दोस्तों, 125, और 1 0 और डाल देंगे, तो बचा क्या दोस्तों उसके पास, 1250 रुपया बच गया, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का भी आंसर रहा, और ये पढ़ाई वाला दूसरा टॉपिक भी कंप्लीट हुआ। आते हैं अब इस पर एक अलग टाइप के क्वेश्चन पर, और इसका पैटर्न भी थोड़ा दूसरा होगा। तो चलिए चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। तो आते हैं अब टाइप 16 की ओर दोस्तों, ठीक है। और टाइप 16 अपना ये क्वेश्चन रहा, सुरेश अपनी आय का 40% हिस्सा भोजन पर, शेष का, याद रखिएगा यहाँ पर शेष का बोल रहा है, क्वेश्चन का पैटर्न जो है बदल गया है। सुरेश अपनी आय का 40% हिस्सा भोजन पर, शेष का 50% हिस्सा यातायात पर, शेष का 30% हिस्सा कपड़े पर खर्च करता है। यदि वह प्रति माह
2520 रुपया बचत करता है तो उसकी मासिक आय बताएं। दोस्तों यहाँ पर बार बार क्या बोला जा रहा है, शेष का। इसका मतलब क्या होता है पहले आप समझिए। वो कह रहा है कि मान लीजिए 1000 रुपया क्या किया, 100% था इसके पास, सुरेश के पास 1000 रुपया सपोज है जिनके पास था, तो उसने अपने आय का 40% हिस्सा भोजन पर खर्च कर दिया। तो 1000 का 40% आप निकालिएगा दोस्तों तो क्या हो जाएगा, 4 दहम 400 है ना, ये देखिए 400, मतलब 400 तो इसने खर्चा कर दिया है ना, मैंने परसेंटेज निकालना आपको बता दिया था। तो 400 इसने खर्चा कर दिया तो क्या बचा दोस्तों, 600, ठीक है, 600 बचा। शेष का 50%, अब इसी का फिर 50% आपका निकालने के लिए बोल रहा है, यानी कि 5 छक्का 30, यानी क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 शून्य 2 शून्य काट गया, 5 छक्का 30 यानी कि 300, समझ में आया। अब फिर शेष का 30%, यानी कि फिर इसका 30% आपको निकालना है। मतलब इस प्रकार से इस खर्चा जो है उसका होते जा रहा है। शेष का मतलब ऐसा होते जाता है। मतलब सुरेश का अपने 40% जो खर्चा किया, जो बचा वो फिर 100% बन गया, फिर उसका 50% खर्चा हुआ, फिर जो बचा वो फिर 100% बचा हो गया, और फिर उसका 30% खर्चा किया। तो इस प्रकार से क्वेश्चन जो है आपका बनता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को बनाने के लिए दोस्तों यदि उस मेथड पर चलेंगे तो थोड़ा लंबा हो जाता है, इसलिए इसका और भी एक बेहतरीन शॉर्टकट ट्रिक्स है, और वो शॉर्टकट ट्रिक्स मैं आपको देता हूं। ठीक है दोस्तों, तो हल पे जाएंगे। ठीक है, आपसे पूछा है उसकी मासिक आय बताएं, तो मासिक आय बराबर आप सिर्फ लिखना मासिक आय, ठीक है, मासिक आय बराबर से लिख लेना, मासिक आय लिख लिए। अब आपको कुछ नहीं करना है, 100 बटा शेष का माइनस करते जाना, मतलब ये देखिए 100 और 100 में लिख रहा है 100, नीचे 100 और पहला परसेंट उसमें घटाते जाना है, 40% बोला 40%, उसका दूसरा शेष बोला उसको गुणा करना है, फिर लिखना है आपको 100 और फिर बटे करना है, और दूसरा जो शेष बोला है उसको फिर उससे माइनस कर देना है, यानी 100 माइनस 50। ये देखिए पहले 40% फिर 50%, फिर क्या बोला है दोस्तों 100 और फिर आपको बटा करना है, फिर कितना घटाना, 30% हिस्सा बोला है तो फिर आपको कर देना है 100 माइनस 30, और गुणा में जो आपका बचा हुआ है प्रतिमा 25 बचाता है उसको आपको यहाँ पर लिख देना है कितना, 2520, बस इतना ही आपको करना है और इसको कटा देना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अभी आपको थोड़ा लंबा लग रहा है लेकिन ये लंबा नहीं है, इसको समझाने के लिए बोला हूं। अब क्या करेंगे, अब जब इसको समझ जा रहे हैं तो आप डायरेक्ट क्या लिखेंगे, जब पता है मासिक आय बराबर लिखेंगे 100 बटे, अब तो ऑलरेडी देखिए 40 गया, 100 में 40 गया तो क्या लिखेंगे 60, इंटू 100 में 40 गया तो 100 में 50 गया तो क्या लिखेंगे 50, इंटू क्या लिखेंगे 100 में 30 गया, 100 में 30 गया तो क्या लिखेंगे 70, गुणित 2520, यही करेंगे। अब देखिए 1 शून्य 1 शून्य कट गया, 1 शून्य 1 शून्य कट गया, और कटेगा 1 शून्य और 1 शून्य 1 कट गया। ठीक है दोस्तों, और क्या कटेगा, 5 एकम 5 और 5 बीसम 100, ये देखिए वो भी कट गया है ना। और क्या कटेगा दोस्तों, अब आपको दिख रहा है, देखिए यहाँ पर कट जाएगा 2 तिया 6 और 2 दहम 20, हो गया दोस्तों। अब आपके पास सिर्फ ये 10 और यही 10 बचा है, बाकी कुछ नहीं बचा है, और ये 7 बचा है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए क्या होगा, ये इससे कटेगा दोस्तों, देखिए क्या कटेगा, तो कटा लेते हैं, तो पहले लिख लेते हैं 10 गुणित 10 इंटू 2520 और गुणित में क्या आ गया दोस्तों 3 गुणित 7, क्योंकि ये 7 बचा हुआ है तो 7 को लिख लें, है ना। अब देखिए कटेगा क्या, है ना, 3 एकम 3 और 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 3 एकम 3 और 3 अट्ठे 24, एक जो बचा उस साइड का 3 चौक 12 और 3 शून्य 0। अब देखिए 7 एकम 7 और 12 सत्ते 84, और यानी 7 12 84 और 7 शून्य 0, यानी कि 120, कितना आ गया दोस्तों 120। अब 10 दहम 100 और 10 दहम 100 और गुणित क्या हो गया 120। अब 12 एकम 12 लिख लीजिए, जितना लिखना है 12 एकम 12, और जितना शून्य है उतना शून्य को आप यहाँ पर डाल दीजिए, तो आंसर क्या है दोस्तों 12,000। तो 12,000 रुपए यहाँ पर आंसर है किसका, ये सुरेश अपने का कुल मासिक जो कमाता है वो उसका 12 है। ठीक है, 12,000 रुपए है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। ठीक है, तो इस प्रकार से एक क्वेश्चन मिलेगा, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को, यही एकदम शॉर्टकट मेथड होता है इसको बनाने के लिए, और आप इसको थोड़ा
इस टाइप के मेथड से बनाइएगा। ठीक है दोस्तों, आते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है तो आते हैं अब अगले टाइप के क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगले टाइप का क्वेश्चन आपका ये रहा, टाइप 17, एक विद्यार्थी को 29% अंक प्राप्त हुए तथा वह 6 अंकों से फेल हो गया। एक अन्य विद्यार्थी को 43% अंक प्राप्त हुए जो कि उत्तीर्ण होने के न्यूनतम अंक से 8 अधिक है। तो परीक्षा में कुल अंकों की संख्या बताएं। ठीक है दोस्तों, तो ये जस्ट लाइक वो उम्मीदवार, चुनाव और उम्मीदवार वाला जो क्वेश्चन किया था ना, वैसा ही है। तो चलिए इसको उसी प्रकार से हल करते हैं। ठीक है, तो देखिए एक विद्यार्थी ये है, चलिए एक विद्यार्थी ये था, इसको कोई नाम देते हैं, चलिए सुरेश, समझने के लिए हल। ये सुरेश है दोस्तों और एक रमेश है ना। प्रचार में भी आता है ना, कौन सा प्रचार में आता है, 5 स्टार सुरेश पिताजी की पतलून इतने इंच काट दो वाला एक तो प्रचार आता है, वही बस। ठीक है, तो सुरेश और रमेश है ना, तो सुरेश को क्या मिला दोस्तों, 29% अंक मिला। कितना, 29% अंक मिला और वो 6 अंक से फेल हो गया। कितना दोस्तों, 6 अंक से। लेकिन एक अन्य विद्यार्थी यानी कि रमेश को, इसको मिला कितना दोस्तों, 43% अंक मिला और ये क्या हुआ दोस्तों, 8 अंक ज्यादा मिला, इसको 8 अंक ज्यादा मिला। बस कुछ नहीं करना है, इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। तो बताइए 43 में 29 घटाएंगे कितना बचेगा दोस्तों, ये तो क्या हो जाएगा, इसको मानेंगे 13 तो यहाँ पर आएगा 4, हंसी लाई 1, यहाँ पर जाएगा तो कितना, 14 है ना। अब बताइए, अब इसमें डिफरेंस कितना है दोस्तों, 14 नंबर का। यानी कि बोल रहा है कि 14% बराबर 14 है। तो क्या पूछा है, तो परीक्षा में कुल अंकों की संख्या बताइए। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 14% बराबर 14 है तो 100% बराबर क्या होगा, एक लाइक दबा दीजिए दोस्तों, है ना। तो 14% बराबर 14 है तो 100% बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 100 गुणित 14 बटे 14, यानी 14 14 कैंसिल और बचा क्या, 100। यानी कि परीक्षा कुल अंक का कितने का था दोस्तों, 100 नंबर का था। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आते हैं फिर अगले क्वेश्चन में। तो अगला टाइप 18 क्वेश्चन आपका स्क्रीन के ऊपर ये रहा दोस्तों, एक परीक्षा में 36% विद्यार्थी हिंदी में तथा 47% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए। यदि दोनों में 22% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण रहे तो दोनों विषय में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत बतावे। ठीक है दोस्तों, तो ये प्रकार का क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत चलता है। ठीक है दोस्तों, तो आइए इसको जल्दी से जानते हैं कि ट्रिक के जरिए कैसे हल करते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें आपका ये मंत्र काम नहीं आएगा दोस्तों, इसको हम शॉर्टकट से बोले हैं ना, ये कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो इजी होते हैं, इनका जरूरत नहीं पड़ता। ठीक है, अब देखिए दोस्तों इसमें क्या बोला है, एक परीक्षा में 36% विद्यार्थी हिंदी में तथा 47% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हो, यानी कि दोनों अनुत्तीर्ण वाले हैं। और यदि दोनों में 22% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण है, मतलब यहाँ भी वही दोनों में अनुत्तीर्ण है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को क्या करते हैं दोस्तों, पहले आपको इस दोनों को जोड़ना है। कितना परसेंट हुआ, 36%, देखिए है ना, एक परीक्षा में हिंदी में, देखिए हिंदी में यहाँ लिख लीजिए समझने के लिए। 47% किस में, हिंदी में, सॉरी अंग्रेजी में, अंग्रेजी में। अब क्या बोल रहा है, इसी का देखिए 22% दोनों में। ये देखिए एक परीक्षा में 36% विद्यार्थी हिंदी में तथा 47% अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, और यदि दोनों में 22% यानी कि दोनों में कुल मिला के 22% उत्तीर्ण हुए, है ना, तो दोनों विषय में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत बताएं। तो कुछ नहीं करना दोस्तों, आपको इसी को जोड़ देना है। कितना होगा, 7 6 13 की 3, है ना, और ये क्या हो जाएगा, 1 4 3 7 1 8, 83। और इसी 83 में ये दोनों वाले को जो बोल रहे हैं दोस्तों, इसको माइनस कर देना है। तो इसको 22 माइनस कर देंगे क्या दोस्तों, क्या बचेगा 1, और ये 61%, यानी कि 61% जो है अनुत्तीर्ण वाले हैं। तो 100 में यदि 100 में 61% फेल है, यानी कि फेल है अनुत्तीर्ण है, तो पास कितने हुए दोस्तों, 100 में माइनस कर दीजिए 61% को, क्या आ जाएगा दोस्तों, 39%, है ना, कितना आ जाएगा, 39%। तो 39% ऐसे छात्र हैं
जो इन दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए हैं। ये डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसा आता है दोस्तों, और आपको क्या करना है, दोनों को जोड़ना है। जो दोनों 22% विद्यार्थी दोनों में उत्तीर्ण रहे जो बोलता है, ऐसा क्वेश्चन में आपको क्या करना है, डायरेक्ट उस दोनों वाले को सिंगल सिंगल वाले में घटा देना है बस आपको, और फिर जो परसेंटेज आएगा उसको 100% में आपको माइनस कर देना है और आपका आंसर आपके टेबल पे रहेगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन। आते हैं दोस्तों अगले टाइप 19 की ओर, यानी कि 19 की ओर, और 19 आपके स्क्रीन ऊपर ये रहा दोस्तों। किसी परीक्षा में 80% विद्यार्थी अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, 85% विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण हुए और 75% विद्यार्थी दोनों में उत्तीर्ण हुए, जस्ट लाइक इसका पिछला क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, यदि और 75% विद्यार्थी दोनों में उत्तीर्ण हुए, यदि 40% विद्यार्थी दोनों विषय में अनुत्तीर्ण रहे, याद रखिएगा उधर उत्तीर्ण बोला है और यहाँ क्या बोला है, अनुत्तीर्ण रहे, तब विद्यार्थियों की कुल संख्या बताएं। ठीक है दोस्तों, तो जैसा कि हमने इसका पिछला वाला क्वेश्चन किया था वैसा ही इसको भी हल करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो क्या करते हैं दोस्तों, पहला क्या बोला है, 80% किसमें, अंग्रेजी में। ठीक है, ये उत्तीर्ण है ना, और क्या बोला, 85% किसमें, गणित में, और क्या बोल रहा है दोस्तों, 75% दोनों में। तो यहाँ पर हमने लिख लिया क्या, 75% दोनों में, है ना। तो क्या करते हैं दोस्तों, सबसे पहले तो इसको जोड़ देते हैं, तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 5 और 8 8 16, यानी कि 165। अब क्या करना है दोस्तों, इसको क्या करना है, इसमें माइनस कर देना है। तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे, क्या है दोस्तों, 5 में से 5 गया 0 और 16 में से 7 गया 9, यानी कि 90% क्या हो गया दोस्तों, उत्तीर्ण है। याद रखिएगा 90% क्या मिला हमको, उत्तीर्ण मिला। अब यहाँ क्या बोला दोस्तों, यदि 40 विद्यार्थी दोनों विषय में अनुत्तीर्ण रहे, यानी कि 40% आदमी फेल हो गए हैं, तो बताइए 90% पास है तो फेल कितना प्रतिशत हुआ भैया, 100% में से 90 तो पास है ना, तो कितना बचा, 10%। तो 10% क्या है दोस्तों, अनुत्तीर्ण हुआ। तो 10% बराबर 40 है, तो 100% बराबर क्या होगा, आप बता दीजिए दोस्तों। तो हमारा आंसर क्या है, निकल गया। क्या करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 100 गुणित 40 और बटे क्या हो जाएगा दोस्तों, 10। 1 शून्य कट गया, 40 तो हम क्या आ जाएगा दोस्तों, 400 विद्यार्थी। 400 विद्यार्थी हमारा क्या है दोस्तों, आंसर है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक जरूर करिएगा, और यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।